हेलो दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और हॉरर कहानी जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और हमारी कहानियाँ ही पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सब्सक्राइब करने पर आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बस आप सब्सक्राइब करेंगे वो हमारे हौसले को बुलंद करता है। अभी मैं जिस हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम थोड़ा इसमें और भी क्रिएटिव और डरावनी स्टोरियाँ लाते जाएंगे। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी बातें बताइए कि क्या क्या आपको इसमें सुधार कराना है, क्या क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ये सब कुछ बताइए। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी डिस्कस करने की है जो जिनका नाम रमेश होता है। ये कहानी रमेश नाम की लड़के की है। वो यूपी में रहता है, लेकिन वहाँ उसकी आदतें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए काम के लिए क्योंकि एक जिले उनको नोएडा में पहुँचता है। नोएडा से वो बनना ही शुरू हुआ था क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है, उसमें वो वहाँ की जगह वगैरह बन रही तो वहाँ थोड़ा काम चलना शुरू हुआ था। तब ये काम करने के लिए वहाँ जाता है। हाँ, बिल्डिंग वगैरह का काम चल रहा था, मतलब तो ये भी वहाँ जाता है। ये घर से तो अकेले जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद लोगों के जो काफ़ी दोस्त जाते हैं, जैसे कि हम लोग अनजान जगह जाते हैं, वहाँ जाने के बाद कोई दूसरा भी होता है वो भी हमको अपना ही लगता है। तो वहाँ जाके से काफ़ी दोस्त हो गए थे, तो ये वहीं रह रहा था। उसमें लाइट वगैरह की व्यवस्था थी, मगर कभी कभी लाइट कटती बहुत थी, तो वहाँ लाइटिंग वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था थी। और इन सबके लिए अपना अपना तंबू बनाया गया, तो उसे तंबू में रहते थे। तो काम चल रहा था, बिल्डिंगों की भी नींव वगैरह काम हो गया था और जो काम काफ़ी तेज़ में चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि वहीं पर एक बरगद का पेड़ होता है जो इतना विशाल होता है, जिसकी लताएँ इतनी बड़ी होती हैं कि वो लताएँ नीचे आकर एक नए पेड़ को जन्म दे रही हों। और पेड़ इतना विशाल था कि देखने में इतना डरावना लगता था कि लोग रात में तो छोड़ो, दिन में भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन की बात होती है, काम खत्म हो चुका होता है, तो काफ़ी टाइम बच गया था, तो रमेश कहता है कि मेरे दोस्तों से चलो यार मूवी देखने चलते हैं। तो ये सब मूवी देखने जाते हैं। उसमें शायद कोई मोबाइल मुझे भेजी नहीं है, पॉपुलर मूवी लगी थी, तो ये सब देख दिखा के आ रहे होते हैं। जो मूवी देख के आए थे उससे काफ़ी टाइम हो गया था, वही रात के 10 बज गया था। तो वो सब अपने अपने तंबू जाने लगते हैं, इसके दोस्त वगैरह। इसका तंबू उसके दोस्त से थोड़ा सा आ गया था, लेकिन इसके तंबू और इसके रास्ते के बीच में वो बरगद का पेड़ ही पड़ता था, लेकिन वो काफ़ी थोड़ी दूरी पे था। अगर ये जाना चाहे तो पेड़ के पास भी जा सकता है, वरना सीधे अपने तंबू में भी जा सकता था। ये जा ही रहा होता कि देखता है कि तंबू के पास एक लड़की खड़ी होती है, जो शादी के लिबास में खड़ी होती है। और जिस तरफ ये जा रहा था इसकी तरफ उसकी पीठ थी और उसका जो मुंह था पेड़ की तरफ था। तो ये काफ़ी देर तक सोचता रहता है कि पता नहीं कौन लड़की है, लेकिन वो लड़की हिल भी नहीं रही थी, बस एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में एक ही पोज में खड़ी थी, इधर उधर बिल्कुल नहीं हिल रही थी। तो इसने सोचा कि मैं पूछूं जाके कि शायद कोई दिक्कत दिक्कत होगी, ये लड़की वो भी कितनी रात में और इस जगह पे क्यों है। तो पहले कहना जाना चाहिए, फिर उसने कहा कि नहीं यार इतनी रात में जाएंगे, पता चला कोई हो वहाँ भी चिल्लाने लगे कि किसी की बहू बेटी से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। आजकल का ज़माना है कि लोग कहीं छेड़खानी का आरोप लगा दें, हम तो परदेश में हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो ये सोचता है कि जाना चाहिए कि ना जाना चाहिए, लेकिन ऐसे जो होते तो लोग सोचते हैं कि नहीं जाना ही चाहिए। तो एक बार ये पैर घुमाता है इसको जाने के लिए, फिर सोचता है कि छोड़ो यार नहीं जाएंगे। तो ये चुपचाप अपने तम्बू में चला आता है और नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो जैसे तम्बू पहुँचता है, एक दिन एक आध घंटा हुआ होगा कि लेटे हुए, इतने का देखता हूँ कि चली गई है कि अब भी खड़ी है। इसने देखा जैसे कि वो अब भी खड़ी है, वो गई नहीं है। तो उस दिन तो ये जाता नहीं है, चुपचाप सोचता है कि पता नहीं कोई होगा, मुझे क्या ही मतलब है किसी से भी। तो सुबह होती है, सुबह ऐसे देर हो जाती है तो उसका ठेकेदार आता है, ऐसे पूछता है कि तुम मुझे तो सोते क्यों रहे, बाकी समझ तो रहा है और तुम नहीं आए यार, तुम मतलब इतनी दिक्कत करोगे तो कैसे काम होगा। तो कहता है कि नहीं सही सर, मेरी आग लग गई थी, थोड़ा टाइम हो गया, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कल से टाइम पे जल्दी आऊँगा। तो ये कल भी अपने काम पे जाता है। ऐसे ही सही उसे काफ़ी समय बीत गया था। एक दिन रात में इसकी आँख खुलती है तो देखता है कि प्रकृति की तरफ कि वो औरत आज भी वहीं पे खड़ी है। तो ये सोचता है कि पता नहीं कौन है ये, खड़ी खड़ी क्या कहती है, मुझे जाके पूछना चाहिए। तो ये जाकर उनसे पूछता है कि बहन जी कोई आपको दिक्कत है, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए, मेरे लायक कुछ हेल्प होगी तो मैं करूँगा। मगर वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुपचाप उसी पोजीशन में खड़ी रहती है। उसी पोजीशन में खड़ी रहती है, बहुत बार बोलने की कोशिश करता है, मगर जब वो नहीं बोलती है तो ये फिर चला आता है, कहता है कि पता नहीं वो नहीं शायद बोलना चाह रही, तो मैं बार बार अपने मन से जा रहा हूँ। तो ये फिर नहीं जाता है। उस दिन भी इसे देर हो गई, फिर ठेकेदार आता है, वो चिल्लाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, अगर तुम बहुत दिक्कत कर रहे हो यार, बाकी सब आते हैं पर तुम ही नहीं आते हो। तो
उसे लगता है कि ऐसा है, तुम अपने काम से तुम्हें निकालने हैं, तो उसे लगता है कि अगर काम से ना निकाल दे। तो वो ठेकेदार को पूरी बात बताता है कि सर ये हुआ रात में, और मैंने इसी जगह पर इसी लड़की को देखा और उसने मेरी नींद लग गई थी, तो मुझे वहाँ निकाल लिया। तो ठेकेदार ये सुनता है कि किसी ने किसी लड़की को देखा है। अरे वो वहीं पे दंग रह जाता है। जिसे मतलब जिसे ये बता रहा था उसे तो ठेकेदार का पूरा चेहरा बदल रहा था। तो ये जैसे कहता है कि अबे तू उसके पास गया तो नहीं था, रमेश से कहता है ठेकेदार। तो रमेश कहता है कि नहीं, मैं तो गया था, उससे पूछा भी लेकिन वो कुछ बोली नहीं, तो मैं चला आया। रमेश कहने लगे, अरे तूने ये क्या कर दिया। ठेकेदार कहता है कि तूने ये क्या कर दिया है, अब तुझे बचाना तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। तो रमेश डर जाता है, कहता है कि सर ऐसा क्यों हुआ। ऐसा मैंने क्या कर दिया, कहीं भी तुझे पता नहीं है उस पेड़ की हकीकत क्या है। तो वो ठेकेदार रमेश को बताते हैं कि कुछ समय की बात होती है कि यहीं पे एक गाँव था, गाँव में दो लड़के लड़की, एक लड़का था लड़की थे, वो दोनों आपस में प्रेम करते थे। तो घर वालों को शादी मंजूर नहीं थी। तो लड़की जो घर वाले थे वो बड़े परिवार था, इसलिए वो लड़के को डरा धमका के घर से निकाल देते हैं, मतलब गाँव से निकाल देते हैं कि किसी गाँव में अगर दिख गए तो इस बात में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो लड़का तो चला जाता है। लड़की की शादी फिक्स कर देते हैं। लड़की जिस दिन बारात आने वाली होती है उसी दिन वो चुप चुप जो मतलब चुप चुपा के निकल आती है, पूरा मतलब वही जो दुल्हन का मेक मतलब सब जो कपड़े वपड़े पहने थे वो सब पहन पहना के वो चुपचाप निकल आती है, और इसी पेड़ के पास खड़े होकर इंतजार करने लगती है। हर 8 बजे लगता है कि शायद वो लड़का आ जाए, शायद वो लड़का आ जाए, मगर वो लड़का नहीं आया कभी भी। जब वो कभी नहीं आया, मतलब वो पूरी रात बीत गई, आया ही नहीं, तो उसने फिर वहीं पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कुछ समय के बाद वो लड़की वहीं पर लोगों को दिखने लगी। जब दिखने लगी तो लोगों ने वहाँ से आना जाना बंद कर दिया। कहते हैं कि वो आज उस लड़के के इंतजार में खड़ी है, और जो भी लोग उसके बात करने की कोशिश करते हैं वो उसे वहीं मार देती है। ये बात सुनकर रमेश कहता है कि सर तो मैं क्या करूं। तो ठेकेदार कहते हैं कि करेगा क्या, चलो मैं पंडित जी के पास चलता हूँ और पूछता हूँ उनसे क्या होता है। तो जी पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तुमने उससे बोल दिया है, तो वो अब तुम्हारी जान को दिक्कत है, मैं थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर देता हूँ। तो पंडित जी थोड़ी बहुत पूजा पाठ करते हैं और हमें से कहते हैं कि बेटा दोबारा यहाँ घूम के मत आना, अगर दोबारा घूम के आए तो इस बार मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि तुमने उससे बात करी है, इसलिए उसने तुम्हें अपना बना लिया है। इसलिए अच्छा है तुम चले जाओ। रमेश वहाँ से तुरंत वापस चला आता है अपने गाँव, और दोबारा वापस कभी नहीं वहाँ जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी, सोचो अगर रमेश दोबारा जाता तो उसके साथ क्या होता। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप क्या करते हैं, क्या उसकी शक्ल देखने की कोशिश करते हैं, या दोबारा उसके पास फिर जाते हैं। तो जैसा भी हो फिर बताइएगा।